तो देखो आज से शुरुआत होने वाली है क्लास 10th की, ठीक है। सभी लोग क्लास 10th में पहुंच गए हो आराम से। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की, ठीक है। साइंस की देखो पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि साइंस ही मैं पढ़ाने वाला हूँ मेनली इस चैनल पे। और देखो साइंस में आपको पढ़ना कहाँ कहाँ से है ये मैं बता देता हूँ सबसे पहले। देखो क्या क्या चीज़ें आपको पूरी फोकस से पढ़नी है। पहली तो आपकी एनसीईआरटी है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, चलो ठीक। पहली तो आपकी एनसीईआरटी है, इसको कम से कम 5 बार पढ़ना है, ठीक है। 5 बार रिवाइज करना है एनसीईआरटी को। देन जो भी इन टेक्स्ट हैं वो लगाने हैं, ठीक है। बैक एक्सरसाइज लगानी है, सॉरी बैक एक्सरसाइज लगानी है। देखो बिलीव करो, ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये कर लोगे, पक्का तुम्हारे अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। भाई जो बता रहा हूँ ये कर लो आराम से। एनसीईआरटी बुक पढ़नी तुमको 5 बार, इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाने हैं, बैक एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है। इतना तुमने कर लिया। देखो पहली पहली बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, बट जब 5 बार पढ़ लोगे तो तुमको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा, इतने अच्छे से आ जाएगा कि तुम दूसरों को पढ़ाने लग जाओगे, ठीक है। तो ये देखो ये जब तुम्हारा फाइनल हो जाएगा, देन तुम्हें क्या करना है, अपनी वो उठानी है, एक बुक ले सकते हो या फिर पीडीएफ बहुत सारे अवेलेबल हैं यार। अगर बुक नहीं ले पा रहे हो तो पीडीएफ बहुत सारे अवेलेबल हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर की एक बुक ले लेनी है तुम्हें, ठीक है। जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो बट टॉपिक वाइज हो, ये नहीं कि कहीं से भी कोई भी बुक उठा रहे हैं। एक बुक है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अरे यार, चलो ठीक है, तुम लोग देख लेना। शिवदास, शिवदास की एक बुक आती है टॉपिक वाइज, ठीक है। वो बहुत ही बेस्ट बुक है। टॉपिक वाइज बुक होती है, मतलब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं कि हर एक टॉपिक से कितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, वो सारा कुछ रहता है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर तुमने ये चीज़ फॉलो कर ली, सबसे पहले एनसीईआरटी 5 बार पढ़ लिया, देन इंडेक्स क्वेश्चन लगा लिए, बैक सर्च लगा ली, फिर एक बुक खरीदी या फिर कोई भी एक पीडीएफ ले लिया, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो ले लिए। देखो अगर बुक ले रहे हो तो टॉपिक वाइज लेना प्लीज़, ठीक है, वरना तुम पछताओगे बाद में। क्वेश्चन लगाओगे नहीं मजा आएगी, बुक छोड़ दोगे, रखी रहेगी, पड़ी रहेगी बुक, दोबारा टच नहीं करोगे। इसलिए बोल रहा हूँ टॉपिक वाइज लेना, ठीक है। टॉपिक वाइज का बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। देखो इतना कर लोगे। अगर तुमने सिर्फ यही कर लिया, ये दोनों नहीं किए, छोड़ दिए, एनसीईआरटी की 5 बार देन डायरेक्ट इस पे आ गए, तभी बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये तुम लोगों के लिए रामबाण है, ठीक है। पहले एनसीईआरटी 5 बार पढ़ो, देन इंटेक्स्ट लगाओ, जितने क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है, बट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन कैसे आए बनाओगे पेपर में, वो तो ये डिसाइड करेगा ना, जितने क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा है तुम्हारा, ठीक है। तो इतना फॉलो करना है, ठीक है। और बिलीव मी ये तुम्हारा फ़ायदा करेगा ही करेगा, भरोसा करो, ठीक है। क्योंकि मुझे सब पता है भाई कि कैसे कैसे बहुत इजी आता है, हलवा हलवा रहता है, कोई बहुत हार्ड नहीं दे देते हैं, ठीक। शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। देखो क्लास 10th उन लोगों के लिए हार्ड रहती है जिन लोगों ने 8th 9 नहीं पढ़ा है, 7 8 9 नहीं पढ़ा है, बट आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से, क्योंकि पहले ज़माने में इतना हम लोग मतलब हम लोग क्या है, हम ही लोग इतना फोकस नहीं करते थे 7 8 9 पे। बोलते थे बोर्ड देखेंगे, ठीक है, बोर्ड में देखा जाएगा, कि हमें नहीं पता था कि 7 8 9 का रोल होता है, 10th में कुछ रोल होता है, बट होता है रोल, ठीक है। अभी पता चलेगा तुम्हें, ठीक है, नए नए चैप्टर्स जब मिलेंगे तो पता चलेगा कि हाँ पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, यहाँ से वो रिलेट किया गया है, वो रिलेट किया गया है, पता चलेगा। मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, स्लाइड वगैरह नहीं बना के लाया हूँ, स्लाइड वगैरह बनाने में प्रॉब्लम होती थी, कुछ मिस हो जाता है। बट एज एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, कुछ भी मिस नहीं होगा, सब कुछ आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। देखो शुरू करते हैं चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ईजी चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन, देखो तुम लोगों ने केमिकल चेंज फिजिकल चेंज पढ़ा है ना, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पढ़ा होगा। केमिकल चेंज बता देता हूँ यहाँ शॉर्ट में होता क्या केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज ऐसे, देखो जैसे मान लो यहाँ पे मिल्क है, ठीक है। मिल्क को हमने ख़राब कर दिया और ये टर्न हो गया मट्ठे में, ठीक है। मट्ठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, कर्ड, कर्ड मान लो दही में बदल गया, ठीक है। दूध किस में बदल गया, दही में बदल गया। अब क्या तुम दही से वापस दूध बना सकते हो? आंसर ही नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते, वापस नहीं है। तो ये प्रोसेस कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है, स्पेलिंग भी नहीं आती, रिवर, पता नहीं, छोड़ो। इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। प्रोसेस कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। मतलब केमिकल चेंज में ऐसी प्रोसेस आती है जो कि इरिवर्सिबल होती है। और मिल्क से कर्ड बना है, कोई न्यू प्रोडक्ट बना है, तो इसमें नया प्रोडक्ट हमेशा बनता है, ठीक है। केमिकल चेंज में हमेशा नया प्रोडक्ट बनेगा और कोई भी ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगी, ठीक है, इरिवर्सिबल होगी। तो पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मिल्क इज लेफ्ट,
मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर में जो दूध है उसको ऐसे ही रख दिया गया है, तो क्या होगा, मिल्क जैसे यहाँ कर्ड बन जाएगा, ठीक है। आयरन तवा, पैन या फिर नेल, इन तीनों में से कोई भी चीज़ को अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देंगे। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर क्या होता है? ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब होता है नमी वाला वातावरण। जैसे बारिश हो रही है तो बाहर नमी होती है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो वो अगर है तो क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोरोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? कोरोजन, ठीक है। कोरोड हो जाती चीज। फूड इज कुक, खाना बना, खाना तो बनेगा ही भाई, तो अच्छी नया चीज बनेगी, ठीक है। ये भी क्या, केमिकल चेंज है। ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं। फर्मेंट का मतलब होता है, ये आप लोग पढ़ोगे भी, फर्मेंट का मतलब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, पिछली क्लासेज में। फर्मेंट का मतलब होता है सड़ाना, किसी भी चीज को सड़ाना फर्मेंट कहलाता है। जैसे कि ग्रेप्स को फर्मेंट करके क्या बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है। वाई इज दिस नॉट वर्किंग? अरे एक मिनट, ये क्या हुआ भाई? हाँ, ठीक है। तो ग्रेप्स को फर्मेंट करके क्या बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है। और फूड डाइजेस्ट होता है पेट में, ये भी अपनी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। सांस लेते हैं, ये भी आगे पढ़ोगे, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारे के सारे क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इतना क्लियर है? अब देखो कैसे चीज, देखो आइडेंटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे अच्छे से, अच्छे अच्छे शब्दों में। मैं कुछ चीजें इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अरे ये क्या हुआ यार, ठीक है। तो कुछ चीजें चेंज कर दी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसे ये मैंने बताया कि जो मिल्क था वो कोई नई चीज में बदल गया। मिल्क की तो आइडेंटिटी पूरी चेंज हो गई। मिल्क तो कुछ और है, कर्ड कुछ और है, तो इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जब भी कहीं भी केमिकल चेंज होता है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है। जब भी कहीं भी केमिकल चेंज होता है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इतना क्लियर है? देखो बहुत हल्के हल्के समझना है, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है ये चीज, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है कभी कभी, ठीक है। तो मैं पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को कि कैसे क्या है, इसमें पूछा जाता है। देखो सबसे पहली चीज समझ लो है क्या यहाँ पर। ये एक मैग्नीशियम रिबन है। ये क्या है, एक, मैं भाई रुक जाए एक जगह पे। ये क्या है, एक केमिकल, केमिकल बोल रहा हूँ, ये एक मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है। मैग्नीशियम की रिबन को यहाँ पे बर्न कर रहे हैं। मेरे को आप लोगों से इतनी उम्मीद है कि आप लोगों को 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर और आते होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर और सिंबल ये आते होंगे, ठीक है, ये मेरे को उम्मीद है आप लोगों से। तो उसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं। तो ये रही मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का सिंबल क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम रिबन का सिंबल क्या होता है, Mg। तो मान लो ये है मैग्नीशियम रिबन। अरे यार इधर निकल गया, चलो ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का होता है सिंबल Mg। तो इसके जो भी ऊपर की लेयर होगी इस पे क्या प्रेजेंट होगा, Mg प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, Mg। बे भाई, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, Mg प्रेजेंट होगा। अब देखो इसको हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ये Mg किसके साथ रिएक्ट करेगा, Mg रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और क्या करेगा, यहाँ पे एक राख बन जाएगी जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। इतना क्लियर है? ओके। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्लीनिंग का मैग्नीशियम रिबन, कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं भाई। तो देखो ये मैग्नीशियम था ऊपर, ठीक है, लेयर थी मैग्नीशियम की। अब हवा में ऑक्सीजन भी है, तो ये जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और एमजीओ की लेयर बना लेंगे। इसके ऊपर क्या बन जाएगी, एक एमजीओ की लेयर बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी, एमजीओ की लेयर बन जाएगी। अब इसी एमजीओ की लेयर को साफ करने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सैंड पेपर का यूज करते हैं। आप लोग नोट्स वगैरह बनाओगे तो यहीं बगल में लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि कहीं अलग कॉपी ले रहे हो, कॉपी पे मत बनाना, ठीक है। स्कूल में बना सकते हो, मार मार खा लो उसके लिए, ठीक है। तो मतलब लिखना नहीं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो तुमको पढ़ना है वो बुक में लिखो, ठीक है। कहाँ थे, हाँ, तो ये क्लीनिंग समझ गए। क्लीनिंग क्यों करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, उसको रिमूव करने के लिए सैंड पेपर से रगड़ के साफ करते हैं हम लोग। इतना क्लियर है? अभी एक चीज और बाकी थी इसमें। हाँ, इसके ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल भी आ जाते हैं तो उसको भी साफ किया जाता है, बस इतना ही बाकी था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ये मेन है, ठीक है। कि जब भी हम इसको बर्न करेंगे तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होगी, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होगी।
अबे यार, अब ये हाइलाइटर भी इरेज हो जाएगा, मैं नहीं चाहता था कि इरेज हो, तो छोड़ो। तो ये दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ रिएक्ट होगी और व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगी। व्हाइट पाउडर वही जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड या व्हाइट पाउडर। ठीक है। तो अब ये जो दो एक्टिविटी है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले थोड़ा आगे आ जाते हैं, ये सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाद में आपको मैं वो पढ़ा दूंगा। ये सब मैं एक बार वीडियो बनाई थी भाई, वो पता नहीं कब बनाई थी, कब कहाँ गई वो, तो नई वीडियो बन रही है इसीलिए। देखो, सबसे पहले अब पढ़ते हैं हम लोग कि केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे पता लगेगा कि हुई है कि नहीं हुई है। देखो, सबसे पहले उसके कलर में चेंज हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज उसके स्टेट में चेंज हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे कोई भी, हाँ, दूध था, दूध कैसा है, एकदम लिक्विड है। कर्ड जो होती है वो जम जाती है, मतलब वो सेमी लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड दोनों मिक्स होता है, तो उसके स्टेट में चेंज हुआ। कलर, कलर जैसे मान लो कि कलर, कलर कैसे बता दूं। हाँ, आयरन है, सिल्वर, आयरन मान लो, चांदी मान लो, चांदी है, व्हाइट कलर की होती है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कि चांदी पे कोरोजन हो गया है, तो कलर चेंज हो गया। गैस का एवोल्यूशन, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करोगे तो थोड़ा सा धुआं तो निकलेगा ही, तो वही क्या है, गैस का एवोल्यूशन। टेम्परेचर का चेंज होना, मान लो कि, क्या टेम्परेचर तो आसान है यार, मान लो तुमको दूध नहीं, चाय बनानी है, चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए क्या करोगे, नीचे से गर्म करोगे तभी तो टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। अब चाय बनाओगे तो चाय में नीचे चाय की पत्ती बच जाएगी, छोटी सी थोड़ी सी, उसको बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। जो भी नीचे सामान, अगर मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऐसे समझो, ये रहा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कुछ भी नीचे बैठा हुआ है, बच गया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इतना क्लियर है। अरे, चिंता मत करो, ठीक है। मैं भी एक और वीडियो डालूंगा, शॉर्ट वीडियो इसकी, मतलब शॉर्ट, शॉर्ट वीडियो नहीं डालूंगा, वीडियो डालूंगा लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट में, ठीक है। जैसा भी मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, 9th को, छोटे छोटे वीडियो से, तो वैसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, उतना हार्ड लेके चलो, चलने की जरूरत नहीं है, आराम से समझो, जो समझ आ रहा है समझो, नहीं समझ आ रहा है छोड़ो, ठीक है। आगे समझ जाओगे, बहुत बार पढ़ने को मिलेगा ये चीज़, ठीक है। अभी देखो, अगला है मैग्नीशियम केमिकल इक्वेशन बनाना कैसे आता है। देखो, मैग्नीशियम ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे, ये ऐसे लिखी जाती है, ठीक है, देख लो। सबसे पहले मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम यहाँ पे लिख दिया हमने। ऑक्सीजन भी था, मैंने बताया था ना, मैग्नीशियम की रिबन जलेगी तो हवा से ऑक्सीजन लेगी तभी तो वो जलेगी, बिना ऑक्सीजन कोई चीज़ जलती कहाँ है। तो मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन के साथ जली और क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। तो जो चीज़ रिएक्ट करती है उन्हें हम रिएक्टेंट नाम दे देते हैं, जो चीज़ बन जाती है उसे हम प्रोडक्ट बोल देते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। जो चीज़ रिएक्ट कर रही है उसे रिएक्टेंट बोलेंगे, जो चीज़ बन रही है उसे प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन थी। अब देखो, इसी, ये वर्ड फॉर्मेट में, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये वर्ड फॉर्मेट है, ये वर्ड फॉर्मेट है। अभी इसी को हम लोग लिख देते हैं सिंबल फॉर्मेट में, ठीक है। किसमें फॉर्मेट में, सिंबल फॉर्मेट में। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, एम जी, अरे भाई, एम जी। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ओ टू। और हमें मिला क्या, एम जी ओ, क्या मिला हमें, एम जी ओ। इतना क्लियर है, ठीक है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी देखो, ये समझा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक्टिविटी समझाऊंगा, चिंता मत करो। अ, अरे यार, यहाँ मैंने सब लिख रखा है, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, कुछ देखना में नहीं तुम लोग। अरे, ये क्या इरेज हो गया, तो ठीक है, तुम लोग ये मत देखो बस, ठीक है। हाँ, और ये भी मत देखो, और मैं देख लेता हूँ, हाँ, ये भी मत देखो, ठीक है। मैं दिखाऊंगा अभी तुम लोगों को, समझाऊंगा। बता रहा हूँ ना, वीडियो मैंने बना ली है एक बार, फिर से बना रहा हूँ, वो डिलीट हो गई थी, पता नहीं कहाँ गई। तो अब देखो, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा था एक दो करके, ठीक है, वो बताऊंगा क्या लिखा था। उसको बोलते हैं बैलेंसिंग, क्या बोलते हैं उसको, बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग मतलब, देखो, बैलेंसिंग मतलब होता है, मान लो हमने, अ, मान लो हमारे पास, अरे यार क्या समझाऊं, हाँ, एक मान लो लकड़ी थी, लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। इसको हमने बर्न किया, बर्न करने के बाद क्या ये खत्म हुआ, नहीं, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। बर्न करने के बाद में इससे कुछ राख बन गई, क्या बन गई, राख बन गई, ठीक है, पाउडर बन गया, और कुछ धुआं उड़ गया। तो मतलब कोई भी चीज में नष्ट, खत्म नहीं हुई है। जो भी चीज इसमें सॉलिड फॉर्म में बन सकती थी वो राख बन गई, जो चीज हवा में जा सकती थी वो उड़ गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी फिक्स है कि कोई भी चीज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है और कोई भी चीज कभी बनती नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजम्पशन ऑफ मास, क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी है। तो इसी का हम लोग यूज करते हैं बैलेंस करने में, कि मतलब देखो, अगर इधर एक जिंक है तो इधर भी एक जिंक होना चाहिए, है भी। इधर जितने हाइड्रोजन है दो, इधर भी हाइड्रोजन होनी चाहिए, है भी। इधर सल्फेट एक है, इधर सल्फेट एक है, O4 है, O4 है, तो हाँ, मतलब बराबर है, ठीक है सब कुछ।
तो ये चीज़ हम लोग करते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा हम लोग को बराबर करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखी थी, कहाँ गई, ये रही। तो इसको ध्यान से देखो, बराबर है, देखते हैं, देखो एम जी कितना है इधर, एक, एम जी कितना है, एक, बराबर है। ओ कितना है इधर, दो, ओ कितना है, एक, अरे ये तो बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पीछे हम लोग दो लगा देंगे, है ना। नहीं, दो कभी भी पीछे ही लगाते हैं हम लोग, हमें फॉर्मूला गलत हो जाए, फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना, फॉर्मूला गलत नहीं करना है हमें। हम हमेशा कोई भी अगर चीज़ में अपने पास से लगानी, तो हम यहाँ पे हमेशा लगाएंगे, आगे इसके, इसके आगे लगाएंगे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, कभी पीछे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बना हुआ है, उस फॉर्मूले को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो देखो ओ कितना था इधर, दो, तो हम यहाँ पे दो आगे लगा देंगे, तो यहाँ पे ओ कितना हो गया, दो, लेकिन एम जी भी दो हो गया। अब जब एम जी भी दो हो गया, तो यहाँ पे एम जी एक है, इसको भी दो करना पड़ेगा। अब देखो, दो एम जी, दो एम जी, दो ओ, दो ओ, देखो ये जो दो है ये दोनों के लिए है, ठीक है, ये जो दो है ये दोनों के लिए है, एम जी के लिए भी है और ओ के लिए भी है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अरे मैं उधर पलट रहा था। अभी मैं आप लोगों को कुछ और बैलेंस करके दिखाता हूँ। देखो ये एफ ई वाला तो बैलेंस, अच्छा ये वाला बैलेंस था ना, जेडन वाला। देखो जो पहले से बैलेंस होती है उसको बैलेंस मत करना, ठीक है, पेपर में जो पहले से बैलेंस है उसको बैलेंस मत करना। अब देखो तुम लोगों का एक काम है भाई, देखो तुम लोग को जहां भी कोई भी केमिकल रिएक्शन दिखे उसे बैलेंस कर डालो फटाक से, ठीक है, जहां भी कोई भी केमिकल रिएक्शन दिखे बैलेंस कर डालो, तभी जाके सीखोगे, ठीक है, वरना बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। देखो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारी कॉपी में ये देखो इतना लंबा चौड़ा तरीका होता है एक पेज का, तब जाके बैलेंस हुई है, ठीक है, ये रही अब जाके बैलेंस हुई है। मैं देखो कैसे बताने वाला हूँ, वैसे करना है तुम लोग भी, ठीक है। आसान सीखो, कठिन क्यों सीखना भाई। देखो एफ ई कितना है, अरे भग जाता है बार बार, एफ ई कितना है इधर, एक, इधर कितना है, तीन, मैंने क्या बताया था, तीन इधर तो तीन इधर भी कर दो, अभी बराबर हो गए। मैं इसको अलग लिख लेता हूँ वरना हौच-पौच हो जाएगा उसमें सब, ठीक है। एफ ई प्लस एच टू ओ, मेरा पेन आज गड़बड़ कर रहा है यार, गिव्स आउट एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू प्लस एच टू। हाँ अभी ठीक है। देखो लिखते हैं, शुरू करते हैं, कोई और पेन ले लेते हैं। एफ इधर कितना है, एक, इधर कितना है, तीन, तो यहाँ पे भी तीन कर लेते हैं। अब तीन एफ हो गया, तीन एफ हो गया। एच कितना है, दो, यहाँ पे एच कितना है, दो, बराबर है, एच कितना है, दो, एच कितना है, दो, बराबर है। वो कितना है इधर, एक ही है, इधर कितना है, चार है, तो यहाँ हमको चार करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग चार करना पड़ेगा, तो चार यहाँ पे तो लिख नहीं सकते, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखने के लिए चार, यहाँ पे ऐसे लिख दो चार। अब देखो मैंने बोला था फोर सबके लिए होता है, अगर एक कोई भी मॉलिक्यूल है तो दोनों के लिए होगा, तो चार ओ के लिए भी है और चार एच के लिए भी है, लेकिन देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, फोर और टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर टू जा एट हो जाएगा, एच कितनी होगा यहाँ पर, एट, तो यहाँ पे भी हमको फोर करना पड़ेगा, फोर टू जा एट एच हो गए। अब क्लियर लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ देखो ठीक है, फोर, और यहाँ पे भी फोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एफ ई कितना, तीन, एच कितना, आठ, एफ ई कितना, तीन, एच कितना, आठ, ओ कितना, चार, ओ कितना है, चार, ओ कितना है, चार, ठीक है। तो हाँ अभी हम लोग को समझ में आ गया है कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, बहुत आसान है भाई, ऐसे ही बैलेंसिंग की जाती है, ठीक है। अब बची वो दो एक्टिविटी, उन दोनों को भी पढ़ लेते हैं वरना मैं भूल जाता अभी, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क, ये रहा, ठीक है। यहीं से बता देते हैं, देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, एक जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हुए नीचे, मतलब जिंक के दाने लिए हुए हैं और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें इसको उन्होंने क्या किया है, थोड़ी देर डिजोल्व करने के लिए रख दिया है, ठीक। अब करना क्या है, इसमें होगा क्या, देखो जब भी इसको टच करोगे, इसको टच करोगे तो हीट निकलेगी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हॉट होगा, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है, टच करने पे हॉट लगेगा। ये रही क्वेश्चन, जिंक ग्रेन्यूल्स HCl मिल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है क्या, अरे यार मैंने HCl का लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन, चलो ठीक है छोड़ो, तुम लोग लिख लेना, ठीक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मिला होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक, अरे लिख लेना, ठीक है। अब मैं वो लिखूंगा नहीं वरना बहुत टाइम हो जाएगा, मैं बता देता हूँ कि एक्सप्लेन कर देता हूँ होता हुआ क्या यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस ही निकली थी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, बस देखो क्या करना है, यहाँ पर सवाल क्या बन सकता है, सवाल क्या बन सकता है, इसका टेम्परेचर चेंज होगा पहली चीज, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, दूसरा क्या है, यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है पहचानेंगे कैसे। देखो जो H2 गैस होती है, मैं सबको बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे कहाँ जगह है, ये तो उसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, अरे यार इसके नीचे जगह है, हाँ यहाँ पे देखो, H2 गैस है अगर, तो होगा क्या, CO2 गैस है, तो क्या होगा,
और अगर कौन सी बची O2 गैस है तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन से कोई भी चीज़ है तो तेज़ी से जलने लगेगी, कोई भी चीज़ अगर बर्न कर रही है तो और तेज़ से बर्न करेगी, बर्न प्लस हो जाएगा, ठीक है। CO2 है तो चांसेस है कि जो भी चीज़ जल रही है वो बुझ जाए, ठीक है। बुझने का क्या होता है भाई, क्या होता है भाई बुझने, मतलब नहीं, बर्न नहीं करेगी, ठीक है। मैं लिख के काटता हूँ, बर्न नहीं करेगी, ठीक है, बर्न नहीं करेगी वो चीज़। H2 में कैसा होता है, पॉप साउंड आता है, क्या साउंड आता है, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है वो चीज़। जैसे मतलब यहाँ पे अगर मोमबत्ती ले जाओगे इस जगह पे तो वो चीज़ पट 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 की आवाज़ आने लगेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस से। तो इससे पहचानते हैं कि कहाँ कौन सी गैस निकल रही है कहाँ पे, ठीक है। एक ये बच गई ये वाली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाली। देखो, टेक लेड नाइट्रेट, लेड मतलब Pb, नाइट्रेट मतलब NO3, PbNO3, सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब एट पोटेशियम आयोडीन Ki, के पोटेशियम का के, आयोडीन का आई। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे, देखो मैंने लिख रखी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मिक्स क्या कर रहे हैं हम लोग, दो कलरलेस सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडीन को। होगा क्या यहाँ पे, एक जब भी हम इन दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो एक येलो सॉलिड बनेगा, ठीक है। येलो सॉलिड मतलब सॉलिड है तो प्रेसिपिटेट कहलाएगा। कभी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी सॉलिड बन जाता है तो उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक। मैंने अभी बताया था आपको। इसमें देखो हुआ क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, कहाँ ये क्या होती है भी बताऊंगा कि, ठीक है। बस ये रही रिएक्शन, देख लो तुम लोग अच्छे से, अपनी काम की है नहीं, अभी आगे चल के फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। ये सब हो गया, ठीक है, ये सब आ गया तुम लोगों को। ये राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, सिंबल कैसे राइट करते हैं। सिंबल मतलब देखो जैसे कि ये रहा, Fe के बगल में S लिख दिया मतलब सॉलिड, H2O के बगल में गैस लिख दिया मतलब गैस गैस स्टेट में है, Fe3O4 के बगल में S लिख दिया मतलब सॉलिड है, H2 कैसी है, गैस स्टेट में गैस लिख दिया। AQ का मतलब होता है एक्वस, मतलब कि उसमें लिक्विड है, ठीक है। वाटर, वाटर एक्वस मतलब वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, आराम से कर लेना यार, बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन है। ये मैंने क्लीनिंग वाला बता ही दिया है तुम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाऊंगा ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। 21 मिनट की तो ऐसे ही हो गई अभी भी, अभी बहुत बाकी है भाई। देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इजी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब होता है कंबाइन होना कोई भी चीज़ का। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। इसका होमवर्क है आप लोग को, बैलेंस करना है इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, मतलब दो चीज़ें कंबाइन होकर एक चीज़ बन रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे, जब भी दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो ये एक एग्जाम्पल, सॉरी ये एक इम्पॉर्टेंट वो है, क्या है एक्टिविटी है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। पढ़ोगे क्या, पढ़ाता हूँ मैं। देखो सबसे पहले क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बोले रहे। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम मतलब बिना बुझा चूना, मतलब चूना होता है पाउडर रूप में, ठीक है। चूना जानते हो ना, पान में लगा खाने वाला वही चूना, तो पाउडर के रूप में होता है, उसको बोलते हैं CaO, ठीक है। जब इसको हम पानी में डालेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस सिलेक्ट लाइम बन जाएगा। सिलेक्ट लाइम का मतलब क्या होता है, पेंटिंग करने वाला चूना। देखो इसका हम लोग यूज करते हैं पेंटिंग में, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, पेंटिंग करने में यूज करते हैं। कभी पेपर में आएगा कि वाइट वॉश के लिए कौन सा चीज़ यूज होती है, तो CaO यूज होता है, ठीक है। जब इसको मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। और और ध्यान से सुनना, इसको हम लोग प्लास्टिक में मिक्स नहीं कर सकते, इसको किसी भी स्टील के बर्तन में मिक्स करना होगा, लोहे के बर्तन मिक्स करना होगा, मिट्टी के बर्तन मिक्स करना होगा, क्योंकि इसमें से बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, मतलब टच करोगे तो जल जाओगे, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है। तो ये चीज़ मेन है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, मार्बल का फार्मूला CaCO3, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जब भी हम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो मार्बल बनता है, ठीक है, और पानी निकलता है थोड़ा सा बाहर, ठीक। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है बर्निंग ऑफ कोल, वाटर का, वही जो मैंने पढ़ाया वही है, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी क्या है, एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब देखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन मतलब होता है एग्जिट होना, थर्म, अरे भाई रेज हो गया, एग्जिट होना थर्मल का, थर्म मतलब टेम्परेचर का, एग्जिट होना जब भी कोई भी चीज़ टेम्परेचर बाहर निकले तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जैसे ये जो रिएक्शन थी ऊपर हमने पढ़ी थी चूने वाली, ये भी क्या थी, एक्सोथर्मिक थी, ठीक है। अब जो यहाँ पे नीचे दो दी हुई हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है CO2 और H2O में, तो एनर्जी देगा, एनर्जी मिल रही है यानी कि एनर्जी मिल रही है, यानी कि क्या हो रही है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब जो एग्जिट हो हीट बाहर, ठीक है। और एक और होती है एंडोथर्मिक, एक और क्या होती है,
एक और होती है इंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब कि हीट हमें देनी पड़ती है। वी हैव टू गिव हीट, हमें हीट बाहर से देनी पड़ती है कि हीट एंड हो गई, खत्म हो गई, ऐसे याद रखो, ठीक है। हीट एंड हो चुकी है, आपको देनी है अलग से, ठीक है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बढ़िया है। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो कि डिकम्पोज हो जाए, मतलब टूट जाए, जैसे कि अच्छा ये एग्जांपल है पंजेंट इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर फेरस सल्फेट क्या है, FeSO4 टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड सल्फर, सॉरी SO2 और SO3 में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है। तो ये क्या है, अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जब भी कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है। और इसमें जो भी ऑर्डर होती है, ऑर्डर मतलब बदबू होती है, वो पंजेंट होती है, ठीक है, पंजेंट मतलब वही चीज बस। और हाँ, चीज के कलर कैसा हो जाता है, जो ग्रीन कलर है वो चेंज होके रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, जो ग्रीन कलर है वो चेंज होके रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक। इसमें देखो कुछ चीजें तुम्हारी बुक में नहीं लिखी, वो मैं लिख रहा हूँ तो इसको लिख लेना अपनी बुक में, ठीक है, आराम से। अभी यहाँ पे देखो हुआ क्या है, कैल्शियम लाइम स्टोन, वही जो बना था अपना मार्बल CaCO3, उसको तोड़ रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये जो चीज है, लेड नाइट्रेट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट बॉयल करने में क्या निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एयर निकलेगी बाहर, ठीक है, ब्राउन फ्यूम निकलेगी। ये रहा, लेड नाइट्रेट टूट रहा है लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन में, ठीक है, टूट रहा है इन सब में। ये सॉलिड है, बाकी सब गैसेज हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, देखो मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं बताता हूँ। करंट, ठीक है। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, एक मग लिया है, मग में दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए हैं। इलेक्ट्रोड मतलब होता है कि तुमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह, गैल्वेनाइजेशन वगैरह। तो यहाँ पे ये दो टेस्ट ट्यूब उल्टा करके लगा दिए, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब उल्टा है, ठीक है, ध्यान से देखो, दो टेस्ट ट्यूब उल्टा है। और फिर अंदर इसमें रॉड डाल दी है, रॉड पड़ी हुई है, ब्लैक कलर की रॉड पड़ी हुई है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया है एक एनोड से, एक कैथोड से कनेक्ट कर दिया है 6 वोल्ट की बैटरी से। अब क्या करेंगे, यहाँ पानी भरा हुआ है, सिंपल पानी, प्योर पानी है। अब बॉयल करेंगे इसको, ठीक है, क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। अब बॉयल करने पे होगा क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगी, एनोड पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगी, कैथोड पे हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगी, कैथोड पे हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है पानी का, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो पानी क्या होगा, जैसे ही हीट मिलेगी इसे, तो ये मैं लिख देता हूँ यार अच्छे से। पानी का फॉर्मूला होता है H2O, ये ब्रेक हो जाएगा H2 और O2 में, ठीक है। बट देखो O2 तो है नहीं, यहाँ पे O ही है, तो हम यहाँ पे O ही लिखेंगे, ठीक है। अरे यार इरेज हो जाए, इरेजर आ जा। हाँ, तो हम यहाँ पे O ही लिखेंगे, ठीक है। O लिखने पे देखो हुआ क्या है, H2 और O, H कितना है, डबल है, और O कितना है, सिंगल है। तो जो कौन सी गैस डबल बनेगी, हाइड्रोजन डबल बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ पे मात्रा डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ज़्यादा इकट्ठा होगी, ठीक है। सवाल आता है कभी कभी कि हाइड्रोजन गैस का मात्रा डबल कैसे है इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस में, तो डबल ऐसे है क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर ही डबल होता है, ऑक्सीजन का नंबर नहीं डबल होता है, तो इसलिए डबल बनेगी वो, ठीक है, खत्म। अच्छा लिखा है क्या यहाँ पर, हाँ लिखा तो है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, चलो ठीक है, ठीक है, मैंने फिर भी लिख दिया, मुझे लगा नहीं लिखा होगा, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे करने पे क्या होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे में, ठीक है, सनलाइट में जब भी रखेंगे तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एजीसीएल किसका फॉर्मूला है, इसी सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है। सनलाइट में रखेंगे तो एजी और क्लोरीन में टूट जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन होना, क्या होना, डिकम्पोजिशन होना। पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है, कभी पूछ लेते हैं कि क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो सिल्वर ब्रोमाइड भी रख सकता है, AgBr, सनलाइट में रखेंगे तो AgBr2 में टूट जाएगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन होगी बस, और कुछ नहीं। पूछ लेते हैं इसका यूज कहाँ होता है इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कभी कभी एक का आधा दो का आधा क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, पर कभी भी बन गया तो याद रखना, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं पेपर में एनसीईआरटी में कुछ दिया ही नहीं, तो ये सब दिया रहता है एनसीईआरटी में, भाई पढ़ते नहीं ध्यान से लोग, तो सब ध्यान से पढ़ो, ठीक है तुम लोग। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं इस रिएक्शन का।
सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन, ठीक है। एनर्जी, हाँ देखो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है सनलाइट की, अब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना ये लोग, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दे थोड़ी ना रहे हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि एंड हो गई हीट हमें बाहर से देनी पड़ेगी, बताया था अभी, तो एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है भाई, छोड़ो भाई, हाँ ये देखो सोल्यूशन सब्सटेंस एक्स व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, अभी बताया था। ये तुम लोग कमेंट कर देना, ठीक है, कि व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है। मैं हिंट दे देता हूँ। मैंने बोला था कि उसको उसमें रखते हैं हम लोग, किसी मेटल के बर्तन में रखेंगे या फिर मिट्टी के बर्तन में रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है, जल जाओगे इतनी हीट निकलती है उस रिएक्शन से। तो ये वाला आंसर देना, ठीक है, इसको तुम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे है गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब एक्टिविटी इतना डबल, कैसे डबल हो गई, हाइड्रोजन है भाई, डबल कौन सी हुई हाइड्रोजन, क्योंकि ये एच डबल होता है और सिंगल होता है, ठीक है, तो एच डबल हो जाएगी, सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, आयरन नेल है, कॉपर सल्फेट में डाला गया है, हाँ डबल डिकम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पढ़ते हैं हम लोग। देखो कभी भी मैं यहाँ पे एक तुम लोगों को हिंट दे, मतलब एक टिप दे देता हूँ, कभी भी तुमसे पूछे कि चेंज इन कलर, कभी भी पूछे चेंज इन कलर, अंधा तुक्का मार के आना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कभी भी पूछे चेंज इन कलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तुक्का मारो, ठीक है। अरे यार यही होता है, देखो कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, यहाँ मान लो ए बी है प्लस सी डी है, इन दोनों रिएक्शन कर लिए, देखो ए बी के साथ अभी रह रहा है और सी डी के साथ रह रहा है, ए ने बी को धोखा दे दिया, ये चला गया सी के पास, ये किसके पास चला गया, सी के पास, ठीक है, ए चला गया सी के पास। अब बी क्या करेगा और डी क्या करेगा, ए और सी ने धोखा दे दिया दोनों को, तो बी और डी क्या करेंगे, ये दोनों मिल जाएंगे साथ में, तो अब ये बी डी साथ में हो गए और ए सी साथ में हो गया, तो इन्होंने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो इसी को बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब दो लोगों को रिएक्शन चेंज कराते हैं तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने देखो यहाँ पे दो दो लोगों की चीज चेंज कराई ना पोजीशन, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन होती है, देखो यहाँ मान लो ए है, ठीक है, ए नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग एक्स, एक्स से कुछ और समझ लोगे, यहाँ लिखते हैं एम, एम ने एम ने एन के साथ, अरे यार एम ही क्यों लिख गया, एम ने एन के साथ दोस्ती की, ठीक है, और ये बेचारा अलग बैठा था देख रहा था, ठीक है, इसने एन को बोला कि मेरे साथ दोस्ती करो, एम को छोड़ो, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि तुमको मैं टॉफ़ी दूंगा, ठीक है, तो ये टॉफ़ी लेने के चक्कर में ये यहाँ आ गया, ठीक है, एन कहाँ चला गया, ओ के पास चला गया और एम बेचारा अकेला हो गया, तो इसने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट की है, अपनी प्लेस को चेंज कर लिया, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ सिंगल बंदा इधर उधर घूम रहा है तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यहाँ दो दो बंदे इधर उधर जा रहे हैं तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोल डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। दोनों मैंने इकट्ठे समझा दी तुम लोगों को, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे से, है कहूँ एग्जाम्पल, हाँ ये रहा भाई, देखो यहाँ पर आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला गया, तो हुआ क्या है, मैं समझा देखो, हाँ यहाँ कहीं रिएक्शन लिखी, हाँ ये रही, ये देखो, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सीधे लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सीधे लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, इसमें आयरन नेल डाला था तो आयरन नेल का कलर चेंज हो गया और ये सोल्यूशन जो था ये फेड हो गया थोड़ा सा, तो ये देखो कलर चेंज हो गया आयरन नेल, ठीक है, और ये सोल्यूशन फेड हो गया, तो हुआ क्या है यहाँ पर, देखो ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, तो इसमें जो भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में होगा वो चढ़ जाएगा आयरन के ऊपर, जो भी सल्फेट होगा वो कहाँ चढ़ जाएगा, आयरन के ऊपर चढ़ जाएगा और आयरन सल्फेट बना लेगा, और इसीलिए कॉपर का जो कलर है वो फेड हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो हुई ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो सल्फेट था उसने कॉपर को छोड़ दिया, Fe के पास चला आया, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, PbCl3 H2SO4 सबके साथ रिएक्शन करा के दिखाए हैं, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, डबल डबल लोग होंगे, देखो दो दो लोग आ गए, SO4 Ba के पास चला के जाएगा, देखो Ba के पास आ गया SO4, और Cl2 Na के पास चला आएगा, NaCl हो जाएगा, ठीक है। और हाँ ये चीज़, ये फॉर्मूले तुमको याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है, कोई याद कराने नहीं आएगा तुमको कि याद कराने आ रहे हैं भैया हमारे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, खुद से याद करो भाई फॉर्मूले, ठीक है। ये देखो एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कभी भी दो आयन का एक्सचेंज होता है तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो खत्म होने वाला चैप्टर, बहुत आसान, बस इतना ही बचा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बहुत ईजी है, मैं यही बताता हूँ पहले, नाम से लग रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, रिडक्शन ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कट्टर है, मतलब एक दूसरे के विरोधी हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन भाग जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है तो हाइड्रोजन चला आएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कभी भी हाइड्रोजन ऐड होता है, कभी भी हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे रिडक्शन बोलेंगे, कभी भी ऑक्सीजन निकला तो उसे रिडक्शन बोलेंगे, दोनों में से कोई भी एक हो रहा है तो उसे रिडक्शन बोलेंगे।
सेम गोज टू ऑक्सीडेशन। चलो पढ़ते हैं हम लोग। देखो CuO2, O2 ने Cu के साथ कुछ कर लिया, जुड़ गया, दोस्ती कर ली, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ के चला गया H2 के पास, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हो गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, कॉपर का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। अब देखो कभी कभी दोनों चीजें हो जाती हैं, जैसा यहाँ पे हुआ था, ऑक्सीजन छोड़ के चला गया था हाइड्रोजन के पास, तो ऑक्सीजन गया इसके पास तो ऑक्सीजन आ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसके पास ऑक्सीजन आया हाइड्रोजन के पास, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। बट इसके पास तो चला गया बेचारे के पास, तो इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जब दोनों चीजें एक साथ होती तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। री और डॉक्स, ठीक है, ऑक्स जो भी है, रेड, हाँ रेड, रिडक्शन का रेड, और ऑक्स का ऑक्सीडेशन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अब आते हैं हम लोग कोरोजन पे। ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इस मैग्नीशियम बीज ऑक्सीजन, हाँ ये तुम लोग कमेंट करना, ठीक है। वो जो मैग्नीशियम का अभी एक्टिविटी पढ़े थे हम लोग, उसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बताना तुम लोग, ठीक है, कमेंट कर देना। नेक्स्ट है, यहाँ तक अगर देख रहे होगे तभी जाके कमेंट करना, देख रहे होगे तभी तो जान पाओगे। चलो ठीक है, जो भी है, यहाँ पे है कोरोजन, रेंसिडिटी, आई थिंक चैप्टर एंड, हाँ चैप्टर एंड। देखो आखिरी टॉपिक है रेंसिडिटी, मेन है इसमें, कोरोजन का उतना काम नहीं, ठीक है, कोरोजन अगले चैप्टर में है ना, इसलिए ये रहा, हाँ चैप्टर 3 में है। देखो जब भी मेटल के ऊपर अटैक होता है, नेचर का, ठीक है, नेचर का अटैक होता है, जैसे मॉइस्चर एसिड का, तो उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ईटिंग अप ऑफ मेटल्स इज नोन एज कोरोजन, इतना लिख दो, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय नेचर, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय नेचर इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे कि ब्लैक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट का मार्क करो, ऐसे मार्क किया जाता है, कहाँ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर में पूछते हैं, सिल्वर पे किसकी कोटिंग होती है, ब्लैक कोटिंग होती है, ठीक है। ग्रीन कोटिंग किस पे होती है, कॉपर पे होती है, याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है। अब रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी तो खाना सड़ गया, ठीक है, रेंसिडिटी तो खाना सड़ गया, खाने का ऑक्सीडेशन हो गया। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रेंसिडिटी। स्मेल और टेस्ट, अरे भाई सड़ गया खाना तो स्मेल तो आएगी ही, और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, खाओगे तो उसे ऐसा थोड़ी लगेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना, सड़ना, खाने का सड़ना, ठीक है। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइट कंटेनर में रखो, फ्रिज में रखो, गर्म करके ठंडा करो, करो ठंडा करो, ऐसे करो, ठीक है। तो ये सब करने से क्या होगा, जो अपना खाना है वो खराब नहीं होगा। देखो चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो यहीं तक तुम्हारा चैप्टर था, बाकी एक्सरसाइज वगैरह अगले बाद में कराएंगे, यार टाइम नहीं बचा, बहुत टाइम हो गया, 40 मिनट की वीडियो कौन ही देखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और चैनल को मन होगा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी चैनल पे। टाइम निकाल के मैं डालूंगा जरूर, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बाकी अभी ये पढ़ा दिया है, अभी मैं इसकी एक और शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा इसके बाद जस्ट तुरंत, ठीक है। नहीं मैं सोच रहा हूँ कि सारे चैप्टर करा देता हूँ, फिर तुमको रिवीजन के लिए एक मस्त मस्त सी सारी सारी शॉर्ट वीडियो दूंगा। हाँ तो पहले सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।